नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान विमर्श। मैं हूँ डॉक्टर विकेश कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गांधी एंड पीस स्टडीज, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मोतिहारी। ज्ञान विमर्श एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आप राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शांति, सुरक्षा एवं संघर्ष अध्ययन के साथ-साथ गांधी दर्शन और गांधी चिंतन पर कुछ महत्वपूर्ण व्याख्यान सुनते हैं। इस व्याख्यान के क्रम में आज हम शांति संघर्ष अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला दृष्टिकोण परंपरागत उपागम या ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिस पर हम आज बातचीत करेंगे। जानते हैं कि हर विषय के अध्ययन, उसके शोध के करने के लिए कई तरह के उपागम विकसित होते हैं। उसी तरह से शांति अध्ययन के पास भी अपने कई उपागम हैं। आज हम परंपरागत उपागम की बात करेंगे। In traditional approach to the peace studies, the peace is generally conceived as equivalent to the absence of war or the absence of manifest violence. जो शांति अध्ययन का जो परंपरागत उपागम है, उसमें शांति को मुख्यतया युद्ध की अनुपस्थिति या सीधी हिंसा के अभाव के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। द ट्रेडिशनल अप्रोच लुक एट द concept of peace as the absence of violence or manifest violence. Traditionally, the concept of peace has been understood as the respite from war, quit from disorder, rest from any commotion, freedom from terror, silence, suppression of thoughts. I mean that परंपरागत उपागम में, शांति अध्ययन के परंपरागत उपागम में शांति को युद्ध के अभाव या युद्ध के विराम के रूप में समझने का प्रयास किया गया है, या किसी भी प्रकार के अव्यवस्था से मुक्ति के रूप में समझने की कोशिश की गई, या फिर किसी प्रकार के हो हल्ला का न होना, या आतंक का अभाव, या जहां विचारों को दबाया न जाए, फ्री थॉट्स का की पोजीशन जहां मौजूद हो, इस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच में पीस को समझने की कोशिश की गई है। So the most of definitions which we are talking about under the umbrella of traditional approach to the peace studies are define the peace in a relative term. That relative term means that the absence of a non-peace situation. एक तुलनात्मक परिस्थिति की कल्पना करते हैं। ये शांति की कोई अपनी अवधारणा या अपनी कोई परिभाषा या अपना कोई विशेष परिस्थिति की कल्पना नहीं करते हैं, बल्कि ये उन परिस्थितियों के अभाव से शांति को समझने की कोशिश करते हैं, जिनसे जो समाज में अशांति पैदा करती हैं। तो जो नॉन पीस की कंडीशंस है, उन नॉन पीस कंडीशंस के रिलेटिव टर्म्स में ट्रेडिशनल अप्रोच शांति को परिभाषित करने या शांति को समझने की कोशिश करता है। एक थिंकर हैं जुर्गन डेडरिंग। He finds that the traditional approach regards peace as the counterpart of the state of war, and hence peace is defined as the absence of war.
कहते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच शांति के संदर्भ में जो परंपरागत उपागम है, वो एक तरीके से युद्ध की अवस्था के विरुद्ध की अवस्था है और अतः शांति को परंपरागत दृष्टिकोण में शांति को युद्ध के अभाव की स्थिति के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया। अकॉर्डिंग टू लिनस पॉलिंग, traditional approach to peace studies are usually concerned more with the avoidance of war, manifest violence and disorder. पॉलिंग साहब क्या कहते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच टू पीस स्टडी, शांति अध्ययन का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, वो मुख्यतः जो है अवॉइडेंस ऑफ वार, युद्ध को अवॉइड करने की स्थिति, सीधी हिंसा को समाप्त के न होने की स्थिति या किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति को के न होने को शांति के रूप में शांति को परिभाषित करने का प्रयास करता है। So peace is largely identified as the lack of conflict, manifest violence and war in traditional approach. जो परंपरागत उपागम है शांति को समझने, शांति अध्ययन का जो परंपरागत उपागम है, उसमें शांति को जो है एक ऐसी अवस्था के रूप में पहचानने की कोशिश की गई है जहां पर किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं हो, सीधी हिंसा न होती हो और युद्ध की परिस्थितियां न बनती हों। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच टू द पीस स्टडीज, शांति अध्ययन का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो पीस को एक रिलेटिव टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करता है। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है पीस का, वो पीस के डिफिनीशंस को या पीस की कोई परिभाषा या किसी विशेष परिस्थिति की कल्पना नहीं करता है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, बल्कि वो उन तमाम अशांति की परिस्थितियों के संदर्भ में पीस को देखने की कोशिश करता है और उसका ये मानना है कि अगर वो अशांति की परिस्थितियां समाप्त कर दी जाएं तो जो स्थिति होगी वो शांति की अवस्था होगी। आगे चल करके ये पीस स्टडीज में जब और एडवांसमेंट्स हुए और रिसर्च आगे बढ़े और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ इसका इंटरेक्शन हुआ, तो इस डिसिप्लिन के जो स्टडी अप्रोचेस थे वो और एडवांस हुए और प्राइमरीली जो है पीस स्टडीज के ट्रेडिशनल अप्रोच को क्रिटिसाइज किया गया and it comes under the crucial scrutiny to the different scholars across the globe, and the whole trajectory of peace studies which was taken place under the umbrella of traditional approach has been criticized for their limited understanding of the peace, since they were not expanding the idea of peace, the concept of peace. तो जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म आया वो ये आया कि ट्रेडिशनल अप्रोच टू द पीस स्टडीज, in order to understanding the peace in relative terms, it is unable to, it has been unable, it totally failed to understand the concept of violence actually, because it focuses only on the manifest violence, but there are other kind of violence are also exist in the society, that is in a latent form. समाज में संरचना में बहुत और तरह की हिंसाएं भी मौजूद हैं जो परोक्ष रूप में प्रच्छन्न हिंसा के रूप में मौजूद हैं, और चूंकि परंपरागत दृष्टिकोण, शांति अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण शांति को समझने के लिए सिर्फ मैनिफेस्ट वायलेंस या जो प्रत्यक्ष हिंसा है उस तक ही सीमित रह जाता है, तो कहीं ना कहीं यह अप्रोच शांति अध्ययन का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, यह शांति को समझने का जो इसका अपना दायरा है वो बहुत सीमित है, बहुत छोटा है,
ये प्रच्छन्न हिंसा को जो हमारी संरचना में निहित हिंसाएँ हैं, प्रच्छन्न हिंसाएँ हैं, जिनमें हिंसा करने वाला वायलेंस का जो एजेंट है वो जो है स्पष्ट नहीं है। उसको डिफ़ाइन करने या उस तरह के कंडीशंस को में पीस एस्टैब्लिश करने या पीस स्टडीज़ के फ़ील्ड में इस तरह की कंडीशंस में रिसर्च के नए डायमेंशंस खोलने में ये असमर्थ रह रहा है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इस लेक्चर के माध्यम से पीस स्टडीज़ के ट्रेडिशनल अप्रोच पर कुछ आइडिया डेवलप कर पाए होंगे। बाकी वही कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ये एक न्यू इनिशिएटिव्स है ज्ञान विमर्श के माध्यम से। आपका सपोर्ट इस चैनल को आगे ले जाएगा, हमें मोटिवेट करेगा, तो हम और अच्छे वीडियोज़ आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।